फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी नमकीन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल पोहा चूड़ा की नमकीन, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार होती है और ये इतना ज्यादा टेस्टी है कि बस एक बार डब्बा खुलता है और फिर बंद करने का मन ही नहीं करता है। ये इतनी ज्यादा क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होती है। इसे आप 1 महीने भी स्टोर करेंगे ना तो भी ये ऐसी ही करारी बनी रहेगी। और इसे मैंने फ्राई करके बनाया है, लेकिन उसके बाद भी नमकीन जरा भी ऑयली नहीं लगेगी। ये देखिए आप, जरा सा भी ऑयल इसमें आपको ऊपर नहीं दिखेगा। तो क्या सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी आज की इस रेसिपी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाना। आज जो नमकीन का मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, उसमें हम 1 किलो से भी ज्यादा नमकीन बना करके तैयार करेंगे और सिर्फ आधे किलो पोहे से नमकीन बन के तैयार होगी। तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम जितना पोहा चिवड़ा, जिसे बोला जाता है, कॉर्नफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये तलने वाला कॉर्नफ्लेक्स है, वो नहीं है जो हम नॉर्मली दूध के साथ खाते हैं। इसको फ्राई करके यूज किया जाता है नमकीन में। साथ में हमने लिया है मूंगफली दाना, ये लगभग 150 ग्राम के जितना है, और उतना ही मैंने यहाँ पर भुना हुआ चना इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर फुटाना दाना आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चने की दाल जैसा जो दाना होता है वो भी यूज किया जाता है। उसके साथ हमने यहाँ पर लिया है बादाम और थोड़ी सी किशमिश, ये लगभग वेट में देखेंगे तो 50 ग्राम के अप्रॉक्स है। उसके साथ मैंने यहाँ पर टुकड़े वाला काजू भी ले लिया है, यानी खुला हुआ काजू है। आप चाहें तो साबुत काजू भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खोपरा यानी कि सूखा नारियल लिया है, जिसको कट कर लिया है, और साथ में कुछ करी पत्ते हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है, यानी इन पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। खोपरे को आपको इस तरीके से बारीक बारीक काट कर लेना है। अब पोहा नमकीन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें पोहा लगने वाला है लगभग आधा किलो जितना। आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैंने ½ kg का पूरा पैकेट यूज किया है। और यहाँ पर जो पोहा मैंने इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल नॉर्मल पोहा है, जो नॉर्मली आप पोहा ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं बनाने में, वही पोहा है मोटे वाला। तो बस उसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक छलनी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि छानने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी कचरा होता है ना, डस्ट जैसी होती है, वो सारी निकल जाती है। क्योंकि वो हम अगर फ्राई करने में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा सारा ऑयल खराब कर देगा। तो इस तरीके का जो पाउडर सा होता है ये हमें छान करके अलग कर लेना है। मार्केट में कई तरीके के पोहे आते हैं, यहाँ पर इस नमकीन के लिए हमें इस तरीके का मोटे वाला पोहे इस्तेमाल करना है। और इससे पहले मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने बिल्कुल बारीक वाला जो पोहा होता है उससे आपको नमकीन बनाना बताया था, जो कि बहुत ही कम ऑयल के साथ बनती है। तो अगर आप बहुत कम ऑयल के साथ नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप उस रेसिपी को जरूर रेफर कीजिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज जो पोहा चूड़ा की नमकीन हम तैयार करे हैं, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है पुणे का फेमस जो चूड़ा नमकीन है उसके साथ में। तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल नमकीन बन के तैयार होती है। चलिए इस पोहा चूड़ा को रखते हैं साइड में, और अब हम बनाएंगे इसका एक सीक्रेट मसाला। इस मसाले को बनाने के लिए घर का जो ये टीस्पून होता है ना, ये वाले चम्मच से हम सारा नाप लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इस टीस्पून से भर करके मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून भर करके चीनी ले ली है। साथ में 1 चम्मच भर करके यहाँ पर धनिया पाउडर ले लेंगे। उसके साथ हम इसमें 1 चम्मच ही भर करके हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आधी छोटी चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ले लिया। ये आप तीखा चटपटा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके अमचूर का पाउडर। आप चाहें तो इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जितना ही सफिशिएंट रहेगा। 1 चम्मच भर करके हम यहाँ पर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और उसके साथ में जाएगा इसमें काला नमक। तो काला नमक मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जितना ही ऐड किया है। उसके साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा सफेद नमक ऐड करेंगे, जो नॉर्मल खाने वाला नमक होता है। और उसके साथ इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना हींग। हींग का फ्लेवर इस नमकीन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस नमकीन में सौंफ का इस्तेमाल भी जरूर किया जाता है, तो हम यहाँ पर 1 चम्मच भर करके सौंफ ऐड करेंगे। ये मोटी वाली सौंफ है जो नॉर्मली अचार वगैरह बनाने में यूज की जाती है। उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर करके ही चाट मसाला ले लिया है। चाट मसाले में पहले से नमक मौजूद होता है, तो इसीलिए आप नमक को बैलेंस करके डालिएगा। और अगर आपको कम या ज्यादा लगता है तो एक बार आप ये मसाला तैयार करके उसको टेस्ट करके भी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से इस नमकीन में बहुत ही बढ़िया कलर आता है, सिर्फ इसलिए डाली जाती है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारे जो मसाले हैं इनको हम एक मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे, और इन सारों का हम अच्छी तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है हमारे नमकीन को टेस्ट देने वाला टेस्ट मेकर मसाला। ये मसाला चाहे तो आप बना करके एडवांस में रख सकते हैं कि एयरटाइट डब्बे में, बिल्कुल खराब नहीं होगा। और आप इसे जब चाहे तब नमकीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा आपके नमकीन के टेस्ट को बढ़ा देने वाला है। तो ये देखिए, जितना भी मसाला आपको दिख रहा है ना, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सारा ही यूज हो जाने वाला है। हम क्या करेंगे, इस मसाले को रखते हैं साइड में, और अब हम फटाफट से नमकीन
नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। ऑयल अभी यहाँ पे मीडियम गर्म हुआ है, उसी टाइम पे हम यहाँ पर काजू को डाल करके अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अगर आप नमकीन को ज्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नमकीन में कोई भी अजीब सी स्मेल ना क्रिएट हो उसको ऑयल की वजह से, तो आप यहाँ पर हमेशा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो ऑयल आप यूज करें वो फ्रेश हो, यानी पहले से यूज किया हो ऑयल ना हो। ऐसा करने से जो नमकीन है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे रखने से कोई भी स्मेल वगैरह भी नहीं आती। नमकीन बनाने के लिए कभी भी आप सरसों के तेल या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप रिफाइंड ऑयल खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो आप इसे देशी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन उस केस में आप इसे स्टोर मत कीजिएगा। आप तुरंत खाने के लिए थोड़ी नमकीन बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस नमकीन को भी कम ऑयल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो चीजें ऑप्शनल है, यानी कि काजू को तलना ऑप्शनल है, आप इसमें काजू को हल्का सा रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, तो भी खाने में टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने काजू को फ्राई करके इस्तेमाल किया, क्योंकि तो पुणे की फेमस नमकीन में इसको हमेशा फ्राई करके इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको फ्राई किया है। इसी तरीके से मैं बाकी की सारी चीजों को भी फ्राई करूंगी एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने जो मूंगफली ली थी वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को भी हमें बहुत ज्यादा नहीं लाल करना है, क्योंकि अगर ज्यादा मूंगफली सिक जाती है उसके कारण इसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर ले। और आप चाहें तो मूंगफली को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं अगर आप ऑयल कम खाना प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए हमारी मूंगफली भी अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो चुकी है। इसको भी हम एक अलग प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो हमने चना लिया था इसको भी डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे चना तो पहले से ही भुना हुआ था, इसको भूनने की क्या जरूरत है। यहाँ पर मैं इसको ऑयल में इसलिए एक बार निकाल रही हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर मसाले कोट करेंगे तो ऑयल की वजह से मसाले इसमें अच्छी तरह से चिपके रहेंगे। तो इसीलिए इसे एक बार हल्का सा बस ऑयल में आपको चला लेना है। इसको आपको बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इस तरीके से एक बार हल्का सा ऑयल में चलाने के बाद हम इसको तुरंत स्ट्रेनर पे निकाल करके अलग साइड में रख देंगे। इसी ऑयल में बिल्कुल लो फ्लेम पर हम यहाँ पर बादाम और किशमिश को डालकर भी फ्राई करेंगे। किशमिश को बहुत ज्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फूल जाती है तो खाने में ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसे हल्का सा एक बार इस तरीके से ऑयल में मिक्स करके इसको तुरंत हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारी किशमिश हल्की सी फूल चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फूली है, तो बस इसी टाइम पे आपको इसे निकाल लेना होता है। अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे खोपरा, जिसको हमने कट करके रखा था। इसे भी हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर बहुत ही हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, और इसको हम निकालेंगे प्लेट पर। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने अभी तक फ्राई करी है ये हल्की गर्म ही है, इतने गर्म में ही हम इसमें यहाँ पर हमारा तैयार हुआ जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। तो ये है हलवाइयों का सीक्रेट। ऐसा करने से क्या होता है, गर्मा गर्म में एक तो मसाले अच्छी तरह से कोट हो पाते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, और मसाला रखने के बाद भी ना हटता नहीं है इसके ऊपर से, और बढ़िया सा टेस्ट देता है इस पूरी नमकीन को। तो यहाँ पर गर्मा गर्म में इसको मिक्स कर लिया, और क्योंकि हमने मसाले को एकदम फाइन करके इस्तेमाल किया है, नमक भी इसमें क्या होगा, इस नमकीन में ऐसा नहीं हुआ नमकीन बनाने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, एकदम इवनली कोट होगा। चलिए ये तो हमारी अच्छी तरह से कोट हो गई है। अब हम इसी तरीके से अपनी बाकी की सारी जो चीजें हैं उनको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्राई करी हूँ कॉर्नफ्लेक्स, जिसको नमकीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कॉर्नफ्लेक्स हमें एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा ऑयल एब्सॉर्ब करेगा। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको बस डालना है, फटाफट से फूल जाता है, और बस आपको इसे इस तरीके से स्ट्रेनर पे निकाल लेना है। इसको कोई आपको गोल्डन वगैरह नहीं करना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी का जो बैच है उसको भी फ्राई करके तैयार कर लूंगी। ये देखिए फूल करके काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। तो बस अब हम इसके ऊपर भी गर्मा गर्म में ही हमारा ये तैयार किया हुआ मसाला डाल करके इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस मसाले के साथ में। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद हमारे तेल का कलर थोड़ा सा वैसा हो चुका है, पर कोई टेंशन नहीं है। इसी में हम क्या करेंगे, एकदम हाई फ्लेम कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हमारा जो पोहा है उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एकदम हाई फ्लेम पर जैसे ही आप डालोगे ना, तुरंत ही एकदम ये फूल करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, और बस आपको तुरंत इसे ऑयल से निकाल लेना है। उसको आपको बिल्कुल ऑयल में नहीं छोड़ना है, और आप इस तरीके से फ्राई करेंगे ना तो एकदम ही ऑयल नहीं एब्सॉर्ब करेगा। कुछ देर के लिए आपको इसे स्ट्रेनर पे छोड़ देना है, जिससे इसमें जो भी एक्सेस ऑयल आया होगा वो फटाफट से ड्रिप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसे किसी प्लेट पर या फिर थाली पर ट्रांसफर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसी सेम मेथड से मैं अपने बाकी का सारा पोहा है उसको भी फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारे पोहा को फ्राई करके तैयार कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मैं आपको हाथ पर लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जरा सा भी ऑयल आपको नहीं दिखेगा। तो इस मेथड से अगर आप फ्राई करेंगे एकदम हाई फ्लेम पर तो ये बिल्कुल भी ऑयल एब्सॉर्ब नहीं करेगा। अब जब ये पोहा हल्का सा गर्म है, इसी टाइम पे हम यहाँ पर सारा जो बचा हुआ मसाला है वो सारा ऐड कर देंगे, और अब इस मसाले के साथ में बहुत ही हल्के हाथों से आप इस सारे पोहे को इस तरीके से टॉस कर लीजिए। पोहा क्योंकि काफी ज्यादा क्रिस्पी हो चुका है तो ये काम आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है, वरना ये सारा क्रिस्पी जो है पोहा है एकदम चूरा चूरा सा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने जो बाकी सारी चीजों में मसाले मिक्स करके रखे थे वो सारी चीजें भी हम इसी पोहा के साथ में डाल करके एक बार अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे।
अब इस नमकीन में हम एक तड़का ऐड करने वाले हैं जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ली है जिसमें आसानी से सारा मिक्स हो सके। इसमें मैंने यहाँ पर एक बड़े चम्मच जितना ऑयल लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर करके सौंफ, साथ में मैंने सफेद तिल डाला है और 1 छोटी चम्मच जितना मैंने यहाँ पर साबुत खड़ा धनिया इस्तेमाल किया है। सारी चीजों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा करी पत्ता ऐड करके इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो करी पत्ता अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। इस टाइम पे जब ये क्रिस्पी हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी का पाउडर। अब आप सोचोगे हल्दी तो हमने पहले ही ऐड कर ली थी, लेकिन इस टाइम पे हल्दी जरूर ऐड कीजिएगा। और ये जो हल्दी हम लास्ट में ऐड करते हैं ये अच्छी तरह से भुन करके इसमें ऐड होती है और ये बहुत ही अच्छा कलर देती है इस नमकीन को। तो यहाँ पर हल्दी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से चला लिया है। हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो तैयार की हुई नमकीन थी वो सारी ट्रांसफर कर देंगे और इसको इस तरीके से अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे इसी सारे मिक्सचर के साथ में। बस अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये नमकीन बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खारी बूंदी जीत थी जो मेरे पास पहले से बनी हुई रखी थी वो मैंने ऐड की है। आप चाहे तो मार्केट की जो खारी बूंदी आती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी सिंपल बूंदी में जो नमक का टेस्ट होता है जो रायता वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है वही वाली बूंदी आप पैकेट वाला डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें खाने में। तो मेरे पास ये घर की बनी हुई है इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ और ये बस आपको लगभग आधे कप जितनी यहाँ पर ऐड कर देनी है। अंदाजे से आप डाल लें, इससे भी नमकीन में बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है। तो ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल था। अब मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटी सी नमकीन चिवड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जरा भी हेल्पफुल हुई हो आपके लिए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।